गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम अपनी यूनिट फर्स्ट संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांत, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण एक विषय है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं इसके सिद्धांत, इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ भूमिका का अभिप्राय यह है कि संयुक्त राष्ट्र क्यों बनाया गया है। सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि पूरी मानव जाति ने 2 भयानक विश्व युद्धों का सामना किया और पूरी मानव जाति को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। उस नुकसान को देखते हुए और मानव जाति को युद्धों से बचाने के लिए अनेक राजनेताओं ने यह सोचा कि एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई जाए जो कि मानव जाति को युद्धों से बचा सके। इसके अलावा एक पहला प्रयास किया गया जिसको हम राष्ट्र संघ भी कहते हैं। राष्ट्र संघ जो कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य विश्व को युद्धों से बचाना था, लेकिन राष्ट्र संघ अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाया। उसके परिणाम स्वरूप मानव जाति को दूसरे विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा और दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसको हम आज यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो उसका उद्देश्य यही रहा कि ऐसे प्रयास किए जाएं कि मानव जाति को तीसरा युद्ध जो है वो ना देखना पड़े। और इसके साथ साथ ही इस यूएनओ को बनाते समय जो संविधान या जिसको हम चार्टर शब्द कहते हैं, चार्टर कहते हैं, उसमें इसके सिद्धांतों का और उद्देश्यों का वर्णन किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएनओ के चार्टर में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए वो बहुत ही व्यापक हैं। व्यापक का मतलब बहुत ज़्यादा है। यूएनओ के चार्टर के अंदर मानव जाति को बचाने के लिए, उसके सामाजिक विकास के लिए और जो राष्ट्रों में आपसी विवाद होते हैं उनको आपस में सुलझाने के लिए राष्ट्र आपस में किस तरीके से सहयोग करें, ऐसी बातों का वर्णन किया गया है। तो राष्ट्र संघ के चार्टर में जो बातें लिखी गई थी उसकी तुलना में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। दूसरी बात करते हैं हम प्रस्तावना की, कि प्रस्तावना, चार्टर की जो प्रस्तावना बनाई गई है, प्रस्तावना बच्चों मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था फर्स्ट ईयर में, जिस तरीके से भारत का एक संविधान है, संविधान की ये प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में लिखा गया है हम भारत के लोग भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रीय, गणराज्य, इस तरीके के शब्द लिखे गए हैं। उसी तरीके से यूएनओ की जो चार्टर है, चार्टर की प्रस्तावना, चार्टर की भी एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना के अंदर भी कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। भावी संतानों को युद्ध से बचाना, भावी संतानें यानी कि हमारी जो युवा पीढ़ी या जो आने वाली जनरेशन है वो इस तरीके से, जिस तरीके से 2 विश्व युद्ध हुए, उन विश्व युद्धों से मानव जाति को नुकसान हुआ, तो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों को भी युद्धों से बचाया जाए। दूसरा, मानव अधिकारों में विश्वास। मानव अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये हमारे अधिकार हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपने देश के नागरिकों को अधिकार नहीं देता, अधिकार हैं। तो यूएनओ ने भी अपने चार्टर में ये कहा कि मानव अधिकार सभी को मिलने चाहिए और यूएनओ जो है वो मानव अधिकारों में विश्वास रखता है। तीसरी बात आती है शांति, जो कि यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। यूएनओ बनाया ही इसीलिए गया है कि उसका उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना हो ताकि मानव जाति को दोबारा से युद्धों का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हम बात करते हैं इसका 4th पॉइंट, सामाजिक और आर्थिक विकास। बच्चों, एक बात कहना चाहूंगी, मनुष्य में जो हिंसात्मक प्रवृत्ति आती है वो अपने
आर्थिक विकास या सामाजिक संबंधों के कारण आती है। अगर आपने अपने आसपास में भी देखा होगा तो मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता आया है और उसके दूसरों से संबंध होते हैं किसी भी तरीके से। वो तरीके जिस तरीके से वो अपने संबंध बनाता है या अपना आर्थिक विकास, क्योंकि आर्थिक विकास का संबंध जो है रोटी कपड़ा और मकान से है। अगर वो इन तीनों की जरूरतों की पूर्ति खुद नहीं कर पाता, वह दूसरों से सहायता लेता है, तो उसके सामाजिक संबंध बनते हैं। इन सामाजिक व आर्थिक विकास अगर व्यक्ति का ना हो तो उसके अंदर तनाव, ईर्ष्या ऐसी भावनाएं आती हैं और इसी की वजह से ही वह दूसरों से संघर्ष करता है और संघर्ष का परिणाम क्या होता है? युद्ध, जो कि मानव जाति को बहुत दिनों से इस चीज के लिए जो है सामना करना पड़ा है, जिसके लिए यूएनओ बनाया गया है। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में अंकित उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? यही कि यह तो प्रस्तावना में अंकित है और प्रस्तावना के अंदर जो अंकित है वही उद्देश्य हमारे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में अंकित किए गए हैं कि मानव जाति को युद्धों से बचाना, मानव अधिकारों में विश्वास करना, शांति की स्थापना करना, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो अगला पॉइंट है, शांति और सुरक्षा को शिथिल रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, शांति और सुरक्षा। शांति क्या? व्यक्ति की सभी जरूरतें पूरी हो, उनका आपसी संबंध अच्छा हो, तभी तो वो शांति स्थापित कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं सुरक्षा। सुरक्षा क्या होती है? अगर कोई निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली से अपनी जरूरतों को पूरा करवाना चाहता है तो शक्तिशाली की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर हम यूएनओ के अंदर राष्ट्र की बात करते हैं। अगर किसी राष्ट्र के पास परमाणु हथियार हैं या नाभिकीय हथियार हैं तो वह अपने से कमजोर राष्ट्र अगर यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो अमेरिका की हम बात करते हैं। अमेरिका, जिसको आप सभी जानते हैं कि वह विश्व में सुपर पावर है, उसके पास आर्थिक संसाधन भी हैं, हथियार भी हैं, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका ने ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था। जो मैं बताती हूँ आपको कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर उसने बम गिराए थे। तो इससे क्या हुआ कि यूएसओ का प्रभाव जो है वो विश्व के अंदर बढ़ा। तो बाकी जो निर्बल राष्ट्र थे जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे वह यूएसए यानी अमेरिका से डरने लगे। तो अब अमेरिका अगर सुपर पावर हो गया तो वो उन निर्बल राष्ट्रों को जिनके पास हथियार नहीं है उनको, अगर वो उसका दुश्मन है तो वो उनसे युद्ध के लिए ललकारने लगा, और अगर उनका मित्र राष्ट्र है तो वह उनको जो है सहायता देने के लिए या सहायता प्रदान करने की जो है प्रयास करने लगा। इससे क्या हुआ? विश्व शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में यह बात स्पष्ट लिखी गई कि जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो शांति और सुरक्षा को शिथिल बनाए रखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास। मैत्रीपूर्ण मित्रता या, क्योंकि आज विश्व में कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। सारी जरूरतों को जब वह पूरा नहीं कर सकता तो उसे दूसरों से संबंध भी बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी भारत के अमेरिका से संबंध, भारत के रशिया से संबंध या भारत के चाइना से संबंध, इस तरीके के संबंध ताकि वे अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं जिसमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनसे भी हमारे संबंध जो हैं वो मित्रतापूर्ण है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के अंदर या चार्टर के अंदर स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ऐसे प्रयास करेगा कि सभी राष्ट्रों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध हो। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जहाँ पर मैं संबंधों के मैत्रीपूर्ण होने की बात करती हूँ वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करती हूँ। अगर अभी आपने देखा जो कोरोना महामारी के चलते हुए सारे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई, आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ी या मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी, तो सभी राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करने लगे, एक दूसरे की सहायता की है। यह सभी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में सिद्धांतों के अंदर वर्णित है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो थे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत क्या है? सबसे पहले जो मैं बात करती हूँ सिद्धांतों की, यानी कि नियम कानून क्या बने हुए हैं। सबसे पहला नियम आता है सार्वभौमिक समानता। सार्वभौमिक समानता का अभिप्राय यही होता है
कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, चाहे वो यूएनओ के सदस्य हैं या नहीं हैं, वो सभी बराबर हैं। बराबर है का यहाँ मतलब यही है कि विश्व के जितने भी देश हैं वो यूएनओ के मेंबर हैं तो भी वो बराबर हैं, चाहे कोई मजबूत राष्ट्र है आर्थिक दृष्टि से, चाहे वो नहीं है, तो सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है। दूसरी बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में। दूसरी बात आती है सद्भावना की। सद्भावना, ये दो शब्दों के मेल से ना, सद प्लस भावना। सद होता है अच्छी भावना, अच्छी यानी कि विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं वो आपस में ईर्ष्या द्वेष की बात ना रखें, वो आपस में सहयोग करें, एक दूसरे के प्रति उनके मन में कोई कटु भावना ना हो, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को जो है असहयोग ना करे या असुरक्षा की दृष्टि से ना देखे, सभी मिलजुल कर रही, यह सद्भावना कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ये तो हम मानकर चलते हैं कि विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं उनके अंदर कोई ना कोई समस्या आती है और उनके विचारों में मतभेद हो सकता है। जब विचारों में मतभेद होता है तो उनसे विवादों का जन्म होता है। अब वो विवाद हैं वो दो तरीके से सुलझाए, या तो युद्ध करके सुलझाए जाए या फिर आपसी बातचीत के द्वारा। तो यूएनओ के चार्टर के अंदर स्पष्ट वर्णन किया गया है कि विवादों का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है धमकी व बल प्रयोग का निषेध। धमकी व बल प्रयोग का अभिप्राय यही होता है कि कोई भी राष्ट्र चाहे वो कितना भी शक्तिशाली है वो अपने विरोधी राष्ट्र के विरुद्ध धमकी का या बल प्रयोग का इस्तेमाल नहीं करेगा, अर्थात इसकी मनाही, निषेध होता है मना करना। यूएनओ के चार्टर के अंदर जो है धमकी व बल प्रयोग का निषेध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सहायता। सहायता का अभिप्राय यही है कि विश्व के सभी देश चाहे वो यूएनओ के मेंबर हैं या नहीं हैं वो एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है गैर सदस्य राष्ट्रों से संबंधित। चार्टर के अनुच्छेद 2 और सब आर्टिकल 6, 2 और 6, 2 मतलब मेन जो चार्ट का आर्टिकल है और उसका सब आर्टिकल जो उसका सब पार्ट है वो 6 के अंदर जो है ये बताया गया है कि जो राष्ट्र यूएनओ के मेंबर नहीं है, ये सारे सिद्धांत तो उन राष्ट्रों पर तो अनिवार्य रूप से लागू होते हैं जो यूएनओ के मेंबर हैं, लेकिन कुछ राष्ट्र जो ऐसे हैं जो यूएनओ के मेंबर नहीं हैं तो क्या वो इन उद्देश्यों का पालन करेंगे? तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गैर सदस्य राष्ट्र भी अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और जो सदस्य राष्ट्र है वो प्रयास करेंगे कि इन सिद्धांतों का पालन गैर सदस्य राष्ट्रों के द्वारा भी किया जाए। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं वो मानव कल्याण के लिए हैं, मानव के लाभ के लिए हैं। और दूसरी बात जो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य था कि मानव जाति को युद्धों से बचाया जाए, जिसके लिए यूएनओ की स्थापना की गई थी, वो अपने उद्देश्य में सफल हो इन सिद्धांतों को पूरा करके। तो यूएनओ के उद्देश्य व सिद्धांतों से संबंधित ये मुख्य बातें थी। इनका पालन करके विश्व के सभी राष्ट्र जो हैं वो युद्धों से मानव जाति को बचा सकते हैं।